तो बच्चों प्रॉफिट लॉस चैप्टर कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, और दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा सा फर्क था, बिल्कुल ही हल्का हल्का सा। चलो तो पहले वो दोनों सवाल करते हैं, यहाँ पे लिखे भी होंगे ना, लिखे हुए हैं, वेरी गुड। A shopkeeper sells his goods at cost price but cheats to the extent of 20% while buying as well as selling goods find his profit percent। दूसरे में कह रहा है, पहला सवाल समझ में आया कि एक शॉपकीपर है, वो खरीदते समय 20% की चीटिंग करता है और बेचते समय भी 20% की चीटिंग करता है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि ए शॉपकीपर चीट्स 20% वाइल बाइंग, खरीदते समय 20% की चीटिंग करता है, एंड सेल्स एट 20% प्रॉफिट, और 20% के प्रॉफिट पर बेच देता है। फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, उसका एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट कितना है? दोनों सवालों में डिफरेंस है, हल्का हल्का सा है। कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस है? एनीवन? हाँ। हम्म। हम्म। खरीदते समय चीटिंग का क्या मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके, कोई और बताना चाहता है? हाँ। हाँ। खरीदते समय चीटिंग का क्या मतलब है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ। तो एक्चुअल में कैसे है, जैसे सपोज करो अपना शॉपकीपर है, कौन है शॉपकीपर? हामिद। हमारा शॉपकीपर जाता है तो हामिद जाता है एक दुकान पे, और दुकान वाले को बोलता है कि ला भाई मेरे को 100 रुपए की चीज़ दे दे, 100 ग्राम चीज़ 100 रुपए की। दुकानदार कहता है ले 100 ग्राम 100 रुपए दे दे। तो जैसे ही वो 100 ग्राम ले लेता है, सपोज करो चीनी ही है, तो इसने 100 ग्राम चीनी ले ली, 100 रुपया दे दिया दुकानदार को। दुकानदार को कहता है चाचा वो वाली चीज़ कितने रुपए की है वो दिखाना जरा। तो चाचा लाता है सीढ़ी, सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, सामान लाता है, इतने में हामिद क्या करता है, 20 ग्राम चीनी और डाल लेता है उसी लिफाफे में। जो, हाँ ये है चीटिंग। तो जो 100 ग्राम चीनी थी 100 रुपए की थी, बट इसने क्या किया, चीटिंग से, चोरी से 20 ग्राम चीनी उठा के अपने लिफाफे में डाल ली। अब दुकानदार ने तो दिए 100 ग्राम, बट एक्चुअल वेट कितना है? 120 ग्राम। 100 ग्राम का प्राइस 100 रुपए था, तो 120 ग्राम का प्राइस क्या हो गया? तो जब वो उस चीनी को बेचेगा किसी दूसरे कस्टमर को, तो ये कहेगा ना भाई कि 120 ग्राम चीनी है, 120 रुपए की लेके आया हूं। विश्वास नहीं होता तो जाके उससे पूछ ले ये चीनी कितने की है, इसका कॉस्ट प्राइस 120 है, इतने वजन का। उसके लिए सीपी तो 100 है, बट लोगों के लिए सीपी क्या है, 120 है। बात क्लियर है? अब ये वाला सवाल कर रहा हूं, पहले दूसरे वाला। 100 रुपए की चीज थी, तो ये उसका सीपी हो गया। उसने अगले दुकानदार को कितना रुपया दिया? 100 रुपया दिया ना भाई। लेकिन चीज कितने की उठा लाया? जब बेचेगा तो पूरी बेचेगा, और इस पे जब वो बेचेगा तो कस्टमर को बोलेगा कि भाई 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, बोल के ले रहा हूं 20% प्रॉफिट। तो इस पे 20% का प्रॉफिट कमाएगा तो कितने में बेचेगा? तो ये इसका क्या हो गया, एसपी कितना हो गया? 44% इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया एक्चुअल वाला। कस्टमर्स को बोलता है कि 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूं, बोल के मुनाफा ले रहे हैं 20%, बट एक्चुअल में इसने 100 रुपए दिए थे इस चीज के, जो इसने बेची 144 की, तो प्रॉफिट कमाया 44%। इसको हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। एक्स कितना है 20, वाई कितना है 20,
प्लस 20 गुना 20/100, 40 और 4 कितना हो गया? 44%। ये एक सवाल हो गया, इसमें कोई डाउट? तो ये सवाल क्या है कि खरीदते टाइम चीटिंग किया और फिर उसको प्रॉफिट पर बेचा। अब दूसरा सवाल जो अपना ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल में क्या कह रहा है? खरीदते टाइम चीटिंग किया और बेचते टाइम भी चीटिंग किया 20% की। अब 20% का लाभ नहीं कमाया है, चीटिंग किया। इसका मतलब क्या है? कम तोला है, कम तोला है। 100 ग्राम की बजाय कितना ग्राम तोला है? 80 ग्राम तोला है। बात समझ में आ रही है आपको? ये सवाल मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, बहुत ही आसान है प्लीज। 100 रुपए की चीज थी, ये मेथड नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको, और लेके कितने की आ गया? खरीदते टाइम चीटिंग किया, 120 रुपए की है। अब ये ना, अब ये कस्टमर को बोलता है भाई मैं तुम्हें कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं, मैं तुमसे कोई मुनाफा नहीं कमा रहा हूं, ये चीज 120 की मैं लेके आया हूं, 120 की ही बेच रहा हूं। ये अगर वो दुकानदार के पास जाएगा तो क्या 120 रुपए की देगा? वो जिससे खरीद के लाया था वो तो देगा ना भाई। जिस होलसेलर से इस छोटे दुकानदार ने एक चीज खरीदी है, वो खरीदी तो थी 100 रुपए की, बट एक्चुअल में उठा लाया कितने की? लेकिन जब वो बेच रहा है तो वो 100 की बजाय कितने की बेच रहा है? 80 ग्राम तोल रहा है, 20 ग्राम की चीटिंग कर रहा है, यानी 80। जो चीज इसको 80 की पड़ी थी उसको 120 में बेच डाला, प्रॉफिट कमाया कितने पर? गुना में 100। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है 50%। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये बात सबको समझ में आई? अब हालांकि इसको मैं एक और तरीके से बताऊंगा, वो इसका एक्चुअल मेथड है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट उससे पहले एक और बात बताऊंगा। इस सवाल में कई बार ऑप्शन में 50% होता नहीं है। इस सवाल को लोग सक्सेसिव से करते हैं, 20 + 20 + 20 गुना 20/100 यानी 44%। कुछ टीचर्स भी करवाते हैं कि भाई इसका सक्सेसिव लगाओ, 20 की चीटिंग खरीदते समय, 20 की चीटिंग बेचते समय, 20 + 20 + 20 गुना 20/100, आंसर 44। ऑप्शन में भी 44 है, मार के आगे बढ़ो। अगर 50 नहीं है तो हम भी 44 पे मारेंगे, बट ऑप्शन अगर 44 और 50 दोनों है तो हम ऑप्शन 50 पे मारेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे ऑप्शन है 40%, 50%, 60%, 30%, तो आंसर होगा हमारा 50%। ऑप्शन है 44%, 50%, 60%, 30%, आंसर होगा 50%। ऑप्शन है 44%, 45%, 60%, 30%, आंसर होगा 44। हालांकि ये गलत है सारे ऑप्शंस, आंसर इसका सही आंसर है 50%। बट जब ऑप्शन में नहीं है तो एसएससी ने ये सवाल सही माना है। सवाल एग्जाम में क्या पूछा गया था? खरीदते समय 10% की चीटिंग करता है, बेचते समय भी 10% की चीटिंग करता है। ऑप्शन थे, ऑप्शन में 21 था, तो 10 गुना 10/100, आंसर क्या आ गया? 21, जो कि गलत है एक्चुअल में तो। बट एसएससी ने ऑप्शन में 21 ही दे रखा था, 22/2/9 था ही नहीं। एक्चुअल आंसर इसका 22/2/9 आएगा। 100 की जगह 110 की खरीद लाया, बेचते समय वो चीज़ 90 ग्राम तोली, तो 90 की थी, तो 20 का फायदा कमाया 90 पे, गुना 100, तो 200/9%, यानी कि 22 से ही 2/9% का प्रॉफिट कमाया। एक्चुअल में तो ये इसका आंसर है। बट अब ये अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये मारेंगे। और सपोज करो ऑप्शन एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता हूं आपको, ये दे दिया 21, 22, 25, 20, अब बताओ क्या मारोगे? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी, आप सोचोगे यार सर ने तो बताया था कि भाई 22 से 2/9 है तो उसको मारेंगे, 21 है तो उसको मारेंगे। अब 22 से 2/9 नहीं है लेकिन 22 है, ये 22 पॉइंट कुछ है, ये इसका मतलब है 22.22, इसका मतलब ये होता है 22.22%।
तो ये नियरेस्ट ऑप्शन है हमारा 22, तो इसको ऑप्शन लगाएंगे। आंसर हमारा क्या होगा 22। नहीं ये 22 है ना, 22 पॉइंट कुछ है तो नियरेस्ट तो 22 बनता है ना। अगर ऑप्शन में 22 ना होता, तब अगर 23 होता तो 23 पे नहीं मारते, क्योंकि 22.22 का मतलब 23 नहीं होता है। अगर 22.6 आता, 22.7 आता तो 23 मार सकते थे। 22.22 22 ही होता है, ठीक है। जब तक 0.5 या 5 से ज़्यादा नहीं होगा तब अगले इंटीजर पे नहीं जा सकते। बात क्लियर है। तो ये बहुत ही बारीकी वाली चीज़ें हैं। हालांकि ऐसा ऑप्शन मैंने एक दो बार कहीं देखा था किसी मॉक टेस्ट वगैरह में, बाकी और इतना क्लोज ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यूजली या तो ये होता है या ये होता है, इन दोनों में से एक ही होता है। बात समझ में आ गई। बट सही उत्तर ये है। इसको आपको एक और तरीके से मैं आपको बताता हूँ। हाँ। हम्म। हाँ तो फिर 22 पॉइंट कुछ है तो 22 लगाएंगे। फिर तो यहाँ पे तो मेथड अलग है ना, इसलिए 22 ही 2/9 ही आएगा इसका, और कुछ आ ही नहीं सकता है। बट यूजुअली अगर कोई अलग ही क्वेश्चन है और उसमें 22.66 आपका आंसर आ गया तो 23 वाला आंसर होगा, सिंपल बात है। उसमें तो 22 और 23 दोनों भी रहेगा तो भी 23 पे मारेंगे, सिंपल सी बात है वो तो, ठीक है। अब एक बात मैं और बताता हूँ आपको। जैसे बच्चों कोई चीज़ 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 ग्राम चीज़ 100 रुपए की थी, या 1 किलो चीज़ 100 रुपए की थी, ठीक है। अब आप जो लाए हो उसकी कीमत कितनी है, 120 है। सपोज करो 200 ग्राम की आपने चीटिंग की, तो 1200 ग्राम वस्तु ले आए, 120 रुपए की ले आए, ठीक है। अब देखो 1200 ग्राम का सीपी आपका कितना है, 120 है कि नहीं भाई। आपको 1200 नहीं सॉरी 100 है। आपने कितना पे किया है, 100 पे किया है ना दुकानदार को। ये तो आप चिटिंग से लाए हो 20 रुपए का, तो आपने पे कितना किया जेब से, 100 रुपया पे किया है। तो 1200 ग्राम का सीपी आपका कितना है, 100 रुपया है। आपको ये 1200 और इसमें कंफ्यूजन हो रहा है 120 में, तो इसको 1200 और इसको 1000 भी ले सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। 1000 1200 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या 100 120 ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 1200 ग्राम का सीपी 100 है, तो मुझे बताओ इसने बेचते समय क्या किया है। बेचते समय 100 की जगह कितना तोला है, 80 तोला है ना मेरे भाई, 80 तोला है। तो 1000 की जगह कितना तोला होगा, 800 ग्राम का सीपी कितना होगा, 100/1200 गुना 800, होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम अगर काटें तो ऐसा हो जाएगा 800/12। कोई बात नहीं, अभी ऐसे लिख लो 800/12, ठीक है। ये सीपी किसका, 800 ग्राम का। अब एक्चुअल में जब उसने बेचा है, उसने खरीदते समय चीटिंग की है ना भाई। अब 800 ग्राम 800 ग्राम उसने तोला है, कितने की जगह, 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह। तो जब वो कहेगा कि भाई 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम वस्तु है, तो वो पैसा उससे 1000 लेगा ना भाई। उसने, मैंने कहा 1 किलो वस्तु दे दो, तो वो कहता है जी 1 किलो मेरी 100 रुपए की पड़ी थी, है ना। अब मैंने कहा एक काम करो मुझे 800 ग्राम दे दो, तो वो कहेगा जी 80 रुपए की है कि नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मेरा ये 1200 ग्राम का सीपी है, तो मैं तो 1200 की 1200 बेचना चाहता हूँ ना। मैं मैं तो ये जितनी चीज़ लाया हूँ सारी की सारी बेचूंगा। मैं ये लाया कितने के हूँ, 100 की लाया हूँ। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ ऐसे देखना, 1200 ग्राम का सीपी 100 रुपये है। अब मैं 1200 ग्राम का एसपी निकालना चाहता हूँ, वो मैंने 1200 ग्राम कितने रुपए का बेचा। भाई मैंने 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये दिए 1200 ग्राम के, क्योंकि चिटिंग से 200 ग्राम लाया हूँ। तो मैंने 1200 ग्राम का मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है। अब मैं जितने सामान लाया हूँ सबको बेचूंगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई 800 ग्राम बेचा या 1000 ग्राम बेचा। अब मैं 800 ग्राम कितने का बेच रहा हूँ, 800 ग्राम का एसपी
मेरा कितना आ रहा है 100 रुपया। मैं जब ये चीज बेच रहा हूं, मैं 1000 की बजाय कितना तोल रहा हूं 800, 100 की बजाय कितना तोल रहा हूं 80। तो मैं उसको 80 तोलूंगा और मैं कहूंगा ला भाई 100 रुपए। तो मैं 800 ग्राम का एसपी कितना लूंगा 100, बट मेरे को बेचना कितना है 1200। जितना लाया हूं सारा बेचूंगा, तो मैं 1200 ग्राम का एसपी निकालता हूं। तो आ गया 100 बटे 800 गुना 1200। तो आ गया बच्चों 1200 बटे 8। बात क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनना, शाबाश। अब कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी है और वो चीज मैं बेच रहा हूं 1200 बटे 8 में। मेरा सीपी और एसपी का ये रेशियो हो जाएगा कि मैंने 100 रुपए का 1200 ग्राम खरीदा और मैंने 1200 बटे 8 का 1200 ग्राम बेचा। तो सीपी और एसपी का रेशियो ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, तो ये क्या आ गया 800 रेशियो 1200 या 80 रेशियो 100, जो कि मैंने यहाँ पे किया था आपके लिए। 80 रेशियो 120 मैंने डायरेक्ट कर दिया कि जो चीज मैंने 80 रुपए की खरीदी है वो चीज मैं 120 रुपए की बेच रहा। यहाँ पे एक कंसेप्ट होगा, ठीक है? तो खरीदते समय चीटिंग और बेचते समय चीटिंग। इसका डिटेल वर्जन ये है कि इनका सीपी और एसपी का ये रेशियो आ गया। 40 का प्रॉफिट है, 80 रुपए पे है, गुना में 100, यानी 50% का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। बात क्लियर है बच्चों? तो किसी को आपको रट्टा नहीं मारना है कि इसमें सक्सेसिव लगेगा या नहीं लगेगा। आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे हर जगह हर चीज़ कंसेप्ट से बताई है कि भाई आप कोई चीज़ लेके आ रहे हो 100 रुपए की, बट 100 रुपए पे किया है, सामान 120 का उठा लाए, उस पर प्रॉफिट कमाया है, सारा सामान बेचा तो 144 का बिका, 44% प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे सक्सेसिव लग रहा है, बट आपको रट्टा नहीं मारना है कि इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। आपको ये होना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसे से ला रहे हैं, हर चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। 100 क्या है, 120 क्या है, 144 क्या है। बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट नहीं है? तो ऐसा सवाल आएगा कर दोगे? तो ये वाला जो सवाल था ये था कि 12.5% खरीदते टाइम चीटिंग करता है और 12.5% बेचते टाइम चीटिंग करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई 100 की बजाय ये 87.5 बेचते टाइम किया इसने और खरीदते समय 112.5। तो प्रॉफिट कितना कमाया 25। 25 का प्रॉफिट कमाया कितने पे 87.5 पे, गुना में 100, गुना में 100। तो आप इसको सोल्व कर लोगे बच्चों, सोल्व करते ही आंसर आएगा। पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगी, 25 तिया 75, 12 25 पंजे 125, 5 7 पे कट गया और 5 ये 200। 200 बटे 7, 28 से ही 4/7% होता है। इसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फ्रैक्शन से कैसे करोगे? 12.5% होता है 1/8। कोई चीज 8 रुपए की थी, आपने खरीदते समय 9 रुपए की उठा लाए और बेचते समय 7 की बेची, है ना? तो ये चीज़ आप मतलब 7 ग्राम तोली है, 8 की जगह 7 ग्राम तोली है, तो वो चीज़ आपको 7 की पड़ी थी जो आपने 9 की बेची। तो 2 का प्रॉफिट हुआ 7 पे, तो 200/7% हो गया, क्योंकि गुना 100 करना पड़ेगा। तो वही चीज़ आ गई आपकी 28 से 4/7%। क्या बच्चे? हाँ, सीधा बोलेगा खरीदते समय और बेचते समय इतने % का धोखा देता है। सिंपल बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें बच्चों आगे। धोखा देने का मतलब ही, हालांकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि कम तोलता है, धोखा देने का मतलब ही ये है कि वो ज़्यादा या कम तोलेगा। अगर वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो बोलेगा कि भाई इतना % प्रॉफिट कमाता हूँ। यहाँ पे लिखेगा ना कि ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इसका मतलब वो है कि वो कस्टमर्स को बोल रहा है कि भाई 20% का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। जब धोखा देने की बात होगी तो इसका मतलब वो कम तोलता है या खरीदते समय तो ज़्यादा लेके आता है चोरी से। बात क्लियर है? चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 44। करो शाबाश।
32%। करवाया जाए बच्चों। 32%, प्लीज ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% मोर देन सीपी एंड ऑफर्स इट डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब जितने का खरीद के लाया 10% उससे ऊपर मार्क करता है, लिस्ट प्राइस है, ठीक है, और डिस्काउंट देता है 10% का। ही चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग। खरीदते समय 10% की चीटिंग करता है। एंड एज वेल एज सेलिंग गुड्स बाय यूजिंग फॉल्स वेट। खरीदते समय भी चीटिंग किया है, बेचते समय भी चीटिंग किया है। प्लीज ध्यान से देखें। सपोज करो 100 रुपए की चीज थी, खरीदते समय वो 110 की लेके आया होगा। वो सामान जो है उसके पास वो 110 रुपए का है। अब इसने क्या किया, मार्क किया, ऊपर मार्क किया 20%। मार्क करने का मतलब है कि कोई चीज़, ये जैसे मैं 100 रुपए की ये हुडी लेके आया, तो इस पर 20% ऊपर मार्क करता हूँ, इसके ऊपर टैग लगाता हूँ, तो 120 रुपए का टैग हो जाएगा। उस टैग पे हो सकता है कि मैं डिस्काउंट दूँ। बात क्लियर है? तो अब मैंने इस पे ऊपर 20% टैग लगा दिया, तो इसका 20% प्राइस बढ़ गया। 20% बढ़ा यानी 120/100 हो गया। फिर क्या किया, फिर मैंने कहा चलो 10% की छूट देता हूँ तुम्हें। 10% की छूट दूंगा तो कितने में बेचूंगा, 90/100 में, है ना भाई। जितने की छूट दूंगा, 20 की छूट दूंगा तो 80/100, 30 की छूट दूंगा तो 70/100, 25 की छूट दूंगा 75/100। बात क्लियर है? क्योंकि छूट हमेशा माइनस ही होती है, छूट प्लस तो होती नहीं। जैसे लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है, वैसे छूट क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, इसने इतने रुपए की ये वस्तु बेची है, और ये जो बेची है ना वस्तु, ये कितने रुपए की खरीद के लाया था, खरीद के लाया था 90 की, क्योंकि इसने बेचते समय भी चीटिंग किया है। अब एक्चुअल में ये रेशियो है, ठीक है। अगर इसको पूरा डिटेल में करें ना हम एक एक चीज़ का, तो वो ऐसे होगा, इतने ग्राम का सीपी इतना है, इतने ग्राम का एसपी ये रहेगा। बट ये आपका आसान मेथड हो जाता है। अब यहाँ से आप देखोगे, हमेशा ऐसे कभी भी कॉम्प्लिकेटेड हो ना, तो ऐसे मत करना कि इसको पॉइंटों में ले रहे हो, इसको ले रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो। सीपी और एसपी का रेशियो निकालो, रेशियो, अनुपात सबसे सिंपलेस्ट बनेगा, फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आना है। देखो 20 20 20 90 से इधर 90 काट दिया, इधर बचा 100, इस 100 को उठा के इधर ले आए, नीचे वाले 100 को, और 11 12 की गुना होगी 132, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 32% का। 32/100 गुना 100 करेंगे, 100 से 100 कट ही जाना है, डायरेक्ट दिख रहा है 32% का आपका प्रॉफिट आ गया। सीपी और एसपी का रेशियो। इज दैट क्लियर बच्चों? अगर आप इसको 90 ही रखते तो 12 निम्मा 108, 108 को 11 से गुना करते 118.8, यहाँ 90 सीपी होता, 118.8 एसपी होता, फिर आप 28.8 का प्रॉफिट होता, डिवाइड बाय 90 गुना 100 करते। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, और यहाँ पे हमने रेशियो लेते ही क्या हो गया, कितना आसान हो गया। तो हमेशा जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो, परसेंट निकालना हो, तब आप रेशियो ले सकते हैं, और लेना ही चाहिए। कैलकुलेशन आपकी आसान रहेगी। और अगर आपने रेशियो नहीं लिया, जैसे मैं अगर यहीं से कैलकुलेशन करता तो ये 90 रहता मेरा सीपी, और ये इसको ऐसे काट के 12 निम्मा 108 और 11 से गुना करता, 11 गुना 108 करता 118.8, है ना। तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती, और रेशियो लेते ही आपकी कैलकुलेशन आसान हो गई। तो रेशियो लेना है हमेशा, जब भी परसेंटेज निकालना है। आपको पता है सीपी इतना है, एसपी इतना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100 करना है। यहाँ पे 100 था तो नीचे 100 करने की आवश्यकता नहीं, दिख रहा है कि 32% आ गया। चलें आगे। 45 करो, शाबाश। सवाल नंबर 45। आया भाई। सी 200 ग्राम एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स, खरीदते समय करता है 200 ग्राम की चीटिंग।
1000 की जगह 1200 ग्राम लेके आता है या 100 की जगह 120 लेके आता है, ठीक है। सेल्स गुड्स एट 20% प्रॉफिट, फिर बेचते समय भी 100 की चीटिंग करता है। ये बिल्कुल आसान मेथड है बच्चों जो मैंने आपको बताया है। आपको कुछ भी नहीं करना है। 100 रुपए की चीज़ थी, खरीदते समय 120 की उठा लाया, उस पर भी 20% का प्रॉफिट कमाया, तो इसका एसपी हो गया 144 रुपया, ठीक है। खरीदते समय बेचते समय भी चीटिंग किया, 100 की जगह 80 का बेचा, प्रॉफिट हुआ 64 का, सीपी है 80, अट्ठू अट्ठू 64, 80% का क्या हो गया, प्रॉफिट। देखो कितना आसान हो जाता है सवाल जब कंसेप्ट आपको आता हो, समझ में आ गया है क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत आसान लगेगा। यही चीज़ अगर आपका कंसेप्ट अगर मजबूत नहीं है तो जब पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही पूछ लिया। खरीदते समय चीटिंग, बेचते समय चीटिंग, इतना प्रॉफिट कमाया। अब इसी में ही वो चीज़ और ऐड कर दे कि खरीदते समय चीटिंग, बेचते समय चीटिंग, फिर मार्क प्राइस कर दिया ऊपर, फिर डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट कमा लिया, ये कर दिया वो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अगर कंसेप्ट समझा हुआ है तो। और अगर ये कंसेप्ट नहीं आता है ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप सोचोगे क्या हो गया यार, कहाँ चीटिंग कर रहा है, कैसे प्रॉफिट कमा रहा है, कैसे डिस्काउंट दे रहा है, कैसे मार्कअप कर रहा है। जब एक एक चीज़ आपके दिमाग में है तो आप स्टेप बाय स्टेप आप सवाल को कर दोगे। क्यों नहीं पड़ रहा है इफेक्ट? 1000 की जगह 1200 लेके आया है, 1000 की जगह 800 बेचा है। अरे भाई, 1000 ग्राम चीज थी, 1200 ग्राम उठा लाया, बेचते समय 800 ग्राम बेची। जो बेची वो कितने की लाया था, 800 के। जो बेची वो चीज 1200 ग्राम थी। टोटल सबको बेचेगा, 20% का प्रॉफिट कमाएगा, ये 120/100 आ गया। अब सीपीएसपी का जब रेशियो निकालेगा तो ये जीरो जीरो कट नहीं जाएगी। ये 20% प्रॉफिट है ना, 20% लाभ, ये 120/100 किस लिए किया है? आंखें फूट गई हैं क्या तेरी? दिख नहीं रहा है? 20% किस लिए दिया है? ये वाला करके दिखाओ। क्या है बच्चों? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट नहीं दे रखा क्या? एक्चुअल प्रॉफिट भी आएगा इसमें शायद, देखते हैं। 100 की चीज़ थी, खरीदते समय चीटिंग किया, 110 का, X% प्रॉफिट पे बेचा। सपोज करो X% प्रॉफिट है, ठीक है। इस पे X% प्रॉफिट तो इस पे होगा, है ना। तो 100 प्लस X/100 का बेचेगा। खरीदते समय 80 की लाया है। अब इस पे है ना, इसमें एक चीज़ ऐड होगी, एक लाइन ऐड होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट इज। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होगा कुछ ना कुछ। हाँ, अच्छा, कहाँ पे? हाँ तो 100 की जगह 80 वही तो हुआ है। अब इसमें ना एक इस एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, जहाँ तक मुझे याद है 50 होगा।
एक सेकंड रुको, अगर 50% का प्रॉफिट है तो 15 × 120 हो गया, 120 हो गया, और ये 110 है, ये वैल्यू 120 के बराबर होगी। 100 + x/100, 0 से 0 कट गया, 1200, ये 1100 प्लस में 11x, नहीं बात बनी। 100 + 11x, 100 = 11x, नहीं ये नहीं है। अगर इसको लेते हैं 60%, 60% होती है तो 16 × 128, तो 1280 बराबर 1100 + 11x, ये आ गया आपका 180 बराबर 11x, ये भी नहीं है। कितना परसेंट था ये, कुछ तो था मेरे दिमाग से निकल रहा है, 12 टच है। अच्छा ये तो नहीं, 110 तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग किया है ना भाई, 100 की जगह 110 है। 100 ग्राम खरीदते समय किया है, 100 की जगह 110 ग्राम उठा के लाया है, 100 की जगह 110 ग्राम उठा के लाया है। बेचते समय 200 ग्राम का धोखा किया है, 100 की जगह 80 बेचा है, 1000 की जगह 800 तोला है। इसका क्वेश्चन ये गलत है, इसमें थोड़ा सा कुछ आएगा। इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, मेरे दिमाग से निकल रहा है कितना है। अगर ये अब x की वैल्यू निकलवा रहा है ना, और 110 100 ग्राम की चीटिंग की एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, तो सपोज करो ये, एक सेकंड रुको, 110 की चीज थी ये, है ना, 80 था, और अगर ये है 50%, 15 × 8 120 है, 110 120 कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है बटे 11। इस सवाल को मैं देखता हूँ, चलो इसका क्या था, कुछ तो था इसका, दिमाग से निकल रहा है मेरे, कितना परसेंट था, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है कुछ तो, सपोज करो 60% ले लें क्या, दिमाग में नहीं आ रहा अब कितना परसेंट था। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज 60% ले लेते हैं सपोज करो, ठीक है। अब प्लीज़ ध्यान से देखना, तो 80 रुपए की चीज़ थी, 60% का प्रॉफिट है, ये बेचा कितने का, 128 का, 128 रुपये इसका एसपी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 110 की चीज़ को 128 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 18 का, डिवाइड बाय 128 × 100। कटने वाला नंबर होता तो ज़्यादा मज़ा आता, कटने वाला तो है नहीं, तो इतने का x की वैल्यू आ जाएगी, ये x की वैल्यू आएगी 4 × 12, 4 × 2 = 8, 4 × 2500, 2 × 18, 2 × 16, 25 × 225, 225 बटे में 16, 16 × 1 = 16, 6 16 चौके 64 पॉइंट कुछ हो गया, 15% पे मार देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब कोई ना कोई वैल्यू दी होगी, 60 दिया तो 60 के हिसाब से करेंगे, 50 दिया 50 के हिसाब से, 40 दिया 40 के हिसाब से। हाँ मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, यहाँ पे इस सवाल में कुछ था, ये मिसिंग है ये लाइन, अब मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, 60 था, 50 था, 40 था, 30 था, 25 था, 75 था, दिमाग में नहीं आ रहा है। जो भी है एक्स का मान ज्ञात करें, यदि वास्तविक लाभ प्रतिशत 60% है, ठीक है, ये ऐड कर लेना। अभी सवाल समझ में आया, एक बार फिर से दोबारा से आपको समझा देता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखें, शाबाश। 100 रुपए की चीज़ थी, अब इसने खरीदते समय 100 ग्राम का धोखा दिया है, 1000 ग्राम की जगह कितनी लाया है, 1100, 100 की जगह कितनी लाया है, 110, 100 की जगह 110 उठा लाया है, बात क्लियर है। बेचेगा पूरे 110 को बेचेगा, अब बेचते समय ये 200 ग्राम का धोखा देता है, बेचते समय कम तोलता है, 100 की बजाय कितना तोलेगा, 80। जो चीज़ ये 80 की खरीद के लाया था उस पर वास्तविक लाभ 60% कमा रहा है, तो एक्चुअल में इतने की बेचेगा, इसका एसपी ये आ गया। और यहाँ पे 110 की बेच रहा है, ये 110 × 100 + x/100, ये और ये दोनों बराबर होंगे,
या आप ऐसे कर सकते हो कि कोई चीज़ इतने की थी, उसको इतने में बेचा, प्रॉफिट कितने का कमाया, 18 का, 110 पे, सॉरी 18/110 होगा ना भाई। सीपी कितना है, 110 है, 110 गुना 100, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, 18/110 गुना 100, क्योंकि इतना सीपी हो गया ना उसका, और इतने में ये बेच रहा है, तो इतने का प्रॉफिट कमा रहा है। लोगों को बोलेगा ना कि देखो भाई 110 ग्राम है, 110 रुपए की लाया हूँ, 128 की बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, 18 का 110 पे गुना 100, इतना परसेंट प्रॉफिट आएगा जो भी है। ठीक है, इसको मैं सही करवा दूंगा, एक्चुअल में देखें कि कितना परसेंट था, सवाल ऐसे ही होगा, कोई डाउट। जो भी आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाएगा। 50% है तो 150/100, 70% 170/100, 45% 145/100, उसी के अकॉर्डिंग सवाल कर दें। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का टाइप था, ये खत्म हुआ। नया टाइप, हाँ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कुछ क्वेश्चन हम हीरो टू सुपर हीरो शीट में भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बेसिकली यही रहता है, या तो खरीदते टाइम चीटिंग करेगा, या बेचते टाइम चीटिंग करेगा, या आपका क्या कहते हैं जब चीटिंग कर लेगा तो उस पर प्रॉफिट कमाएगा, बस ये, या डिस्काउंट देगा, यही चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आओ। शॉपकीपर बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर इतना, he sells first article at 19% profit, other at 15% loss, selling price दोनों का इक्वल है, फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट एंड एसपी ऑफ सेकंड। आओ शाबाश, इसके मैं 2 मेथड आपको करवाता हूँ, आसान होंगे, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। पहले फर्स्ट मेथड और फिर सेकंड मेथड। मेथड नंबर 1, ए है ना, हरीश बाइज 2 आर्टिकल्स, मान लिया पहला आर्टिकल ए है, दूसरा आर्टिकल बी है, और दोनों का पोस्ट प्राइस कितना है, 4800। मैंने मान लिया पहला आर्टिकल ए रुपए में खरीदा, दूसरा आर्टिकल बी रुपए में खरीदा, दोनों आर्टिकल 4800 रुपये में खरीदे। ठीक है, तो ए प्लस बी आ गया 4800। अब क्या किया इसने, पहले आर्टिकल को 19% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो कितने का बेचा, 119 बटे गुना, क्योंकि एसपी क्या होता है, सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, एसपी होता है ना ये, सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100। दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या होगा, दूसरा बेचा है 15% लॉस पे, 85 बटे गुना, अगला, अगली लाइन क्या बोली है, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, इक्वल, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ये दोनों क्या होंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को, एनीवन, नहीं है तो काटो। 17 सत्ते 17 पंजे, देखो पहाड़े इसलिए इम्पोर्टेंट है, किसी बच्चे को पता नहीं है कि 119 और 85 किस टेबल में आता है, तो बच्चा कैलकुलेशन में अटक जाएगा, पहले 2 से काटेगा, 3 से काटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, काट काट के देखेगा। यहाँ पे टेबल्स आपको याद होंगे, क्योंकि 85 119, जिस बच्चे ने 17 का पाड़ा बार बार रटा होगा, पढ़ा होगा, उसको पता होगा 85 119 17 के पाड़े में आता है। चलो 119 का नहीं पता होगा, 85 का तो पता ही होगा, है कि नहीं भाई। 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, 14 पंजे 70, ये चीज़ें पता होती हैं जब आपको बार बार आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो, तो इसलिए आपको ये याद करने हैं, पाड़े, स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। कम से कम आपको 1 से 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, 1 से 25 तक टेबल याद होने चाहिए। ठीक है, याद होंगे तो आपको काम आएंगे, रीजनिंग में भी काम आएंगे और मैथ में भी काम आएंगे। क्या, आओ शाबाश। जो बच्चा सीरियस नहीं होगा ना, उसको चाहे मैं कितनी भी बार बोल दूं, वो नहीं करेगा, तो मैं फर्स्ट क्लास से बोलता आ रहा हूँ, नहीं कर रहा है, 2 दिन याद करता है, फिर याद नहीं होते हैं, छोड़ देता है। और आप में जो याद नहीं कर रहा है और जो बच्चा सेलेक्ट होने वाला है, उसमें यही डिफरेंस होगा कि वो करेगा। उसको जो बातें मैंने पहली क्लास में बोली थी, इंट्रोडक्टरी क्लास में जो जो बातें बोली थी, वो बातें सारी वो फॉलो कर रहा है जब से सिलेबस स्टार्ट हुआ है। और जिस बच्चे को ये चीज़ याद नहीं है, जो बच्चा फॉलो ही नहीं कर रहा है, आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट आ रहा है।
सेल्फ डाउट इसलिए आता है क्योंकि आप मेहनत नहीं करते हो, एफर्ट्स नहीं डालते हो, जो चीज़ आपको बोली जाती है वो नहीं करते हो। थोड़ी देर मोटिवेट हो गए, उसके बाद में 2 दिन 4 दिन के बाद वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हो जिस ट्रैक पे आपका माइंड सेट होता है। उस माइंड सेट को बदलना पड़ेगा, और जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो आपको करनी पड़ेगी। और मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपको मानना चाहिए कि यार ये सर ने बोला है तो ये करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा, 100% होगा। पहले के टाइम में क्या करते थे, जैसे आप किसी गुरुकुल में जाते थे, जो गुरु लोग होते थे ना, वो कहते थे जा 50 चक्कर लगा। वो कहता है कि मैं यहाँ पे विद्या ग्रहण करने आया हूँ, ये मुझे ग्राउंड के 50 चक्कर लगवा रहा है। क्या कहते हैं, जा भेड़ चरा। 1 साल भेड़ चरा रहा है वो, समझ रहे हो बात को? वो 1 साल भेड़ चराएगा तो क्या मिलेगा उसको, भेड़ ही चराएगा वो कहता है मैं यहाँ है ना धनुष चलाने आया हूँ, तीर चलाने आया हूँ, ये मुझसे भेड़ चरवा रहा है। तो आपकी पेशेंस का टेस्ट होता है बिल्कुल। और आपके अंदर अगर पेशेंस नहीं है तो वो चीज़ आपके अंदर पेशेंस लेके आएगी, और आप उसके काबिल नहीं होंगे तो आप वो 2 दिन 4 दिन 6 महीने में 8 महीने में वो भेड़ छोड़ के चले जाएंगे कि मैं ये काम करने नहीं आया हूँ और ये आदमी मुझसे गलत करवा रहा है। बट आपको उस आदमी पे भरोसा होगा तो आपको वो बनाएगा, वो तैयार करेगा। लेकिन आज के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि सबको तैयार होना है, लेकिन 1 महीने में, 1.5 महीने में, 15 दिन में, किसी को समय नहीं देना है। और बिना समय के आप तैयार नहीं हो सकते भाई, अच्छी चीज़ों में समय लगता है। और कोई चाहता है कि मैं 20 दिन में इंस्पेक्टर बन जाऊं। एक मेरे सामने रील आई थी, कोई लड़की होती है, उसका बॉयफ्रेंड उसको धोखा देके चला जाता है, तो कहती है मैं देख लूंगी तुम्हें, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। 6 महीने अंडरग्राउंड, 6 महीने में वो लड़की आती है, वो लड़का कहीं साइकिल चला के जा रहा होता है और वो उतरती है, उसकी एंट्री दिखाते हैं, कदम चलते हुए आ रहे हैं। और फिर वो कहती है तूने मेरे को बोला था ना, मैं देख 6 महीने में इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के आई हूँ। ठीक है, मैंने तैयारी की, ये किया वो किया। मैं ये सोच रहा हूँ कि 6 महीने में फॉर्म भरेंगे, पहले तो फॉर्म निकलेगा, वेट करते हैं ना, फॉर्म निकलेगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर पेपर होगा, फिर प्री का आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, मेंस की आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, है केस वेस भी होते हैं। तो तब जाके आपका सिलेक्शन होता है, तब जाके आप इंस्पेक्टर बनते हैं। वो गाड़ी से उतर रही है, सरकारी गाड़ी से, मैं कहा वाह। और ऐसी चीज़ें देख के लोग सोचते हैं कि हाँ हम भी बन सकते हैं भाई, 6 महीने में इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आपका देखो बैकग्राउंड अच्छा है, आपने पढ़ाई की हुई है, जो सिलेबस आने वाला है वही चीज़ें आप पहले से कर चुके हो, और उसके बाद में आप फिर भी आपको पूरा सिलेबस तो करना ही पड़ेगा। एक बार से पूरा सिलेबस के गो थ्रू करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें पेपर में आने वाली हैं वो सारी आपको आनी चाहिए, सारे फॉर्मूले, थ्योरम्स, सारे कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो कैब आपको याद होनी चाहिए, ग्रामर के रूल्स आपको याद होने चाहिए। चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी एसएससी के फील्ड में आपको ग्रामर के रूल्स याद होने चाहिए, आपको वो कैब याद होनी चाहिए। नहीं होगी तो आपके नंबर नहीं आएंगे। और यहाँ पे खेल ऐसा है कि भाई आपको 2-2 3-3 नंबर पे, 4 नंबर पे बहुत भयंकर फाइट है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। बट सक्सेसफुल वही बच्चा होगा जो लगातार लगा रहेगा, जो कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहेगा, उसका माइंडसेट वो रहेगा कि यार ये चीज़ें मुझे करनी है, मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक ये चीज़ें मैं नहीं करूँगा। आप लोग करते उल्टा हो, आप कहते हो कल कर लूँगा, छोड़ देता हूँ, कोई नहीं, याद नहीं हो रहा है, आप एक्सक्यूज़ बनाते हो। और वहीं पे होना ये चाहिए, आप ज़िंदगी में ये चीज़ याद रखना, प्रॉब्लम्स आपके सामने हज़ार होंगी, जो बच्चा प्रॉब्लम्स गिनवाएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और जो बच्चा प्रॉब्लम दिख रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, उन दोनों के माइंडसेट में, उन दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में, उनकी लाइफ में हर चीज़ में फ़र्क होगा, हर चीज़ में। तो आपके सामने प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन की तरफ भागिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ना कि आप खुद को गिनवा रहे हैं या दूसरों को गिनवा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको समस्या आएगी आएगी। और मैं यहाँ नहीं कह रहा, जॉब के सेक्टर में भी आप जाओगे तो जॉब जब जाओगे तो आपको कुछ नहीं आता होगा। जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे आपको पता ही नहीं है कि जीएसटी क्या है, आपने बस सुना है कि भाई इस चीज़ पे इतना जीएसटी लग रहा है, बट एक्चुअल में जीएसटी लो है, इतना बड़ा लो है। जो लोग 20 साल की उम्र में सेलेक्ट होते हैं, 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, 40 साल तक उस लॉ को पढ़ते हैं, एक्ट को पढ़ते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमने शायद 10-15-20% पढ़ा है। ठीक है,
तो वो उतना करने के बाद, उस उम्र में जाने के बाद, 40 साल की नौकरी करने के बाद भी उस एक्ट को इतना ही जान पाते हैं। तो आपको तो अभी कुछ भी नहीं पता, आप जाओगे तो आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए। एक तो तरीका ये होगा कि आपके सामने कुछ चीज़ आएगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्रॉब्लम गिनवाते रहोगे ऑफिस में बैठ के कि मुझे तो आता नहीं है, पता नहीं क्या पकड़वा दिया, कैसी नौकरी लग गई, ये वो फलाना दिक्कत। उसमें तो आपकी बेइज्जती होगी, क्योंकि आपके पास कोई बंदा आया है, कोई सीए आया है सपोज करो। अब सीए लोग क्या है कि वो पूरा पढ़ के आते हैं, उन्होंने 12th किया है कॉमर्स से, फिर या तो बीकॉम ऑनर्स किया होगा, या फिर सीधा सीए की लाइन में गए होंगे, या बीकॉम करके सीए की लाइन में गए होंगे। फिर उन्होंने 5 6 7 साल वहाँ पे लगाए होंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। आप बिल्कुल नए जाते हो, तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो सामने वाला कुछ भी बोलेगा, आप सोचोगे क्या यार कुछ आता ही नहीं है। अब अगर आप गिनवाते रहोगे अपने दोस्तों में बैठ के कि यार कैसी नौकरी लगी, साला कुछ आता ही नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं होगा ना भाई। वहीं पे आप सीखने की तरफ जाओगे। यार ये सीए ये केस लेके आया है, इस केस में आप केस को पढ़ोगे कि यार ये चीज़ें हैं, इसको क्यों नोटिस गया है, क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने सीनियर से कंसल्ट करोगे, आप एक्ट को देखोगे, एक्ट को पढ़ोगे, सेक्शंस देखोगे, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी और आप उस काम में भी महारत हासिल कर लोगे। तो अगेन चीज़ क्या है, प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम के आप सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे हो क्योंकि आपकी वो ज़रूरत हो गई है। तो ये भी आपकी ज़रूरत है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको याद नहीं हो रहा है, बट आप उसका सॉल्यूशंस निकालो। आप उसको लिख लिख के याद करो, आप उसको डिस्कस करो चलते चलते, हाँ भाई 15 अट्ठे क्यों नहीं होगा, बट ये चीज़ लेके तो आओ। देखता रहता हूँ वो कुछ नहीं है, वो कौन सी मूवी आ रही है, कौन सा क्रिकेट मैच में क्या चल रहा है, उस लड़के ने इस लड़के को क्या बोला है, उस रूम में क्या चल रहा है, लाइब्रेरी में किसका फाइन कटा है, ये डिस्कशन चल रही हैं। डिस्कशंस कुछ और होनी चाहिए, ये तो चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए दिमाग में। कोई आपको बोलते कि यार सर ने लाइब्रेरी में उस बच्चे का फाइन काट दिया, ठीक है ना, काट दिया, वो कुछ कर रहा हो काट दिया, मेरे को क्या मतलब है। एक सिंपल माइंडसेट, एक चटकारे ले लेके बात सुनना कि क्या हुआ, सर ने फाइन क्यों काटा, वो है ही ऐसा, या सर ने ऐसे किया, सर ने गलत किया, बच्चे ने गलत किया, बच्चे ने सही किया, सर ने सही किया, मतलब हजार चीज़ें चलेंगी। और वहीं पे उस चीज़ को, उस टाइम को आप कैसे अलग तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है। अब वो डिफरेंस अगर आप क्रिएट कर पा रहे हैं दूसरे लोगों के मुकाबले, तो फिर आप अपने आप में देखेंगे डिफरेंस 6 महीने बाद कि हाँ यार मेरी तैयारी में फ़र्क है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे भी बच्चा आके 6 महीने बाद भी वैसा ही लौटेगा। मेरे पास कोई बच्चा अगर 70 नंबर पे आया तो वो 70 पे ही 6 महीने बाद जाएगा, अगर उसने बताई हुई चीज़ों को फॉलो नहीं किया। कोई बच्चा 70 पे आया वो 140 पे जाएगा, जाएगा तभी अगर उसने चीज़ों को फॉलो किया होगा, अच्छे से मेहनत की होगी, डाउट्स आए होंगे तो पूछे होंगे कि सर ये डाउट है हमारे, ये डाउट क्लियर करो। मैं डाउट रखना नहीं चाहते, ये सवाल आया नहीं हमें समझ में, ये बताओ आपने क्या किया, ये A+B 4800 लिख दिया, ए क्या है बी क्या है, मेरे को नहीं आया समझ में। मैं कहूँगा भाई क्लास में क्यों नहीं पूछा, आप कहोगे सर वो पता नहीं उस टाइम दिमाग में नहीं था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ, डांट दूंगा कि क्लास में ध्यान दिया करो, बट आपको मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द डे, मैं आपको बता के भेजूंगा कि भाई ये ऐसे आया है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा भाग जा मैं नहीं बताता, आपका डाउट टीचर है वो बताएगा, वो नहीं बताएगा मैं बताऊंगा, मैं 100% बताऊंगा, ये गारंटी है, ये आपको पता है। मैंने आज तक किसी बच्चे को ऐसे भेजा नहीं है, मेरे पास डाउट लेके आया है, बताया है। हो सकता है कि बहुत भागम भाग में हूँ तो तुरंत नहीं बता पाया हूँ, बाद में आके मैंने कहा बाद में आके पूछ लियो, बाद में। वैसे तो 99% मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। यार कोई बच्चा है, मैं कितने भागम भाग में हूँ, कोई कहता सर मेंटरशिप में कहा जा, कहता सर डाउट में कहा जा, क्योंकि मेरे को पता है बात कभी आता नहीं है। फिर बाद में हो सकता है आप भी ना हो कि यार सर तो क्या टलका देते हैं, मैं चाहता ही नहीं ऐसा कोई काम हो टलकाने वाला, है ना। आप मेरे पास आओगे मैं डाउट बताऊंगा, बट पूछने वाले आप होंगे, आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप डाउट नहीं पूछेंगे तो आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो सवाल जब आएगा पेपर में आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। आप देख रहे हो सवाल को, सवाल हो नहीं रहा है, आपको गुस्सा आएगा। वहीं पे सोचो वो सवाल हो गया आपसे, देखो ये बहुत ही ऐसा है, या तो यूं है या यूं है। सवाल हो गया तो ऊपर जाओगे, सवाल नहीं हुआ तो इधर जाओगे। और ये सारा खेल तो थोड़े से टाइम का रहता है,
वो थोड़ा सा टाइम आप में इतना डिफरेंस लेके आता है। तो इसीलिए आपके दिमाग में डाउट्स हैं, उनको क्लियर करके चलो, चाहे वो रीजनिंग में है, इंग्लिश में, जीएस में है, मैथ में है। डाउट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों का जवाब जान के चलो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों 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 मैंने बराबर किया, क्यों किया, इसको क्यों बराबर किया। हर क्यों का अगर जिस दिन आपके पास जवाब होगा तो उसके बाद आपको नौकरी की तरफ भागना ही नहीं पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ होता जाएगा। ये बात मैंने बहुत पहले समझ ली थी। थ्री इडियट्स में भी तो ये चीज़ कहता है, भागो नॉलेज के पीछे भागो भाई, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। अब तुम लोग क्या है, एग्जाम के पीछे भाग रहे हो, तुम लोग सिलेबस के पीछे भाग रहे हो, वहीं पे थोड़ा सा नॉलेज के पीछे भाग लोगे। प्रॉफिट लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, परसेंट क्या है, कैसे परसेंट हम निकाल रहे हैं, कैसे बराबर कर रहे हैं, लैंग्वेज पकड़ में आने लग गई, प्रैक्टिस करते रहोगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आएंगी। साइंस क्या है, अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, कैसे कैसे प्लैनेट्स हैं, क्या गैलेक्सी है, हिस्ट्री क्या है, कौन सा राजा कब पैदा हुआ, क्या मरा, उसने क्या क्या काम किया, क्या उसने अच्छा काम किया, क्या उसने बुरा काम किया, समाज पे क्या प्रभाव डाला। थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से आप चीज़ों को सोचोगे, माइंड भी आपका ब्रॉड होगा, सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी, और थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोचना है, खुद पे विश्वास भी रखना है। जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से कंसंट्रेशन से पढ़ना है। टाइम से उठो, थोड़ा मेडिटेशन भी कर लो, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपसे दिन में नहीं हो रहा है, सोते टाइम कर लो। सोते टाइम आप सीधा रजाई में घुस रहे हो, 2 मिनट 5 मिनट बैठ के आप ध्यान केंद्रित करो कि आज मैंने क्या किया। बिल्कुल आंखें खोल के भी कर सकते हो, यूं देखते देखते क्या किया, इतने में तेरे को कोई और नजर आ जाएगा कुछ और करता हुआ, फिर चित्र दिखाई दे रहा है तो। हाँ, तो इसलिए आंखें बंद कर लो। बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है, और कोई आपका कोई रोल नहीं है, आपको बस यहाँ कंसंट्रेट चाहिए। चक्कर आते हैं क्या? आप कोई भी वर्ड, एक वर्ड आप कुछ भी, मैथ 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 मैथ, कुछ भी, कुत्ता 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 बट ये है कि कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। तो जो पॉजिटिव वर्ड है, और यूजुअली जो हमने भगवान का कंसेप्ट किसी ने दिया है, पता नहीं कैसे है क्या है, तो उसमें थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहती है। आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, बट मैं जब भी गुरुद्वारे या मस्जिद में जाता हूँ मेरे को बहुत अच्छा फील होता है, और लगता है वाह यार, हाँ शांति है, मज़ा आ रहा है। तो आपको फील होती है वो चीज़ें। तो वो थोड़ा सा आपको क्या है कि इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन हम धर्म से जोड़ते हैं। तो आप कोई भी नाम लें, नाम वो कुछ भी हो, और 5 मिनट करके देखो, रोज करके देखो, आपको फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। करके देखना, ठीक है? आपकी कंसंट्रेशन है ना जो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसकी नहीं हो रही है, जिसको याद नहीं हो रही है चीज़ें, उसके लिए खासकर, ठीक है? तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, आप लोग सॉल्यूशंस की तरफ भागो। प्रॉब्लम गिनाओ मत, किसी को बोलो मत। हाँ, जो आपको सॉल्यूशंस दे सकता है उसको जरूर बोलो कि यार ये थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूं कि मेरी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ठीक है? कई बार पता नहीं होता कहाँ से क्या सॉल्यूशन मिल जाता है हमें ना। तो बच्चों, सेलिंग प्राइस हमारा बराबर था, यहाँ से अपने को एक चीज़ मिली कि 7A बराबर आ गया 5B। जब 7A बराबर 5B है तो आपकी नेक्स्ट स्टेप करने की कुछ फीलिंग है? क्या करना चाहते हो? ए रेशो बी निकालना चाहते हो, क्योंकि आपके पास A प्लस बी है। और जब आपके पास A प्लस बी होगा, दोनों का जोड़ होगा, मैंने आपको रेशो चैप्टर में बताया था कि दो वस्तुओं का रेशो है, दोनों का जोड़ है, तो अलग अलग हम ए और बी निकाल सकते हैं। इसको क्या हो गया, हैंग तो हो गया है, ऐसे कैसे हो गया? क्लोज करते ही तो चला ही जाएगा, वेट वेट ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा और कर लेते हैं। बेसिकली चलो ऐसे ही करते हैं, दिमाग दिमाग में। ए रेशो बी क्या आ गया? 5 7, 5 और 7 का जोड़ 12, 12 की वैल्यू 4800, एक की वैल्यू 400। क्या पूछा है? सीपी ऑफ फर्स्ट, सीपी ऑफ फर्स्ट 5 है, 5 है, 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 के 20 आ गई ना भाई, एक की वैल्यू 400 थी, 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 20।
क्लोज ही कर देते हैं, और क्या करें। पता नहीं यार अब कैसे हो गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना भाई, क्या बता सकते। तो आपके पास क्या आ गया, सीपी आ गया 2000। सीपी आ गया तो आप इस पे भी निकाल सकते हैं। अब इसको खोलने की कोशिश करते हैं, वही खुल जाएगा शायद। ये बच्चों ए रेशो बी आ गया आपका 5:7। 5 और 7, 12 की वैल्यू 4500, 1 की वैल्यू 400, 5 की वैल्यू 2000। आपसे पूछ रहा है एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। तो पहले अच्छा एक काम करो, देखो, या तो आप सेकंड का सीपी निकाल लो और फिर सेकंड पे 15% का लॉस निकाल लो सीपी पे, या एसपी दोनों का क्या है सही में, पहले का ही एसपी निकाल लो। पहले का सीपी कितना है 2000। पहले को क्या हुआ, सीपी पे क्या हुआ 19 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना आ गया 19 दूनी 38, 2380। वैसे भी सीपी निकालते ही आंसर आ गया था क्योंकि 2001 में ही था। ठीक है बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया। मुझे बताओ इस तरीके में किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीवन? नहीं है, पक्का सबको समझ आया। बस यही चीज़ें होती हैं, अगर यहीं पे आपको समझ नहीं आया और आपने यस सर बोल दिया ना, यहाँ समस्या है, क्योंकि इससे फिर आगे की कहानी आपके लिए मुश्किल हो जाती है। 7 की वैल्यू किसकी बची, हाँ हाँ निकाल सकते हो। या आप 7 की वैल्यू निकालते हो, निकाल के दिखाता हूँ, है ना। आपने 7 की वैल्यू निकाली, 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 चौके 250। देख ये है सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, सीपी ऑफ ए, ये है एसपी ऑफ ए, ये है सीपी ऑफ बी। अब क्योंकि एसपी ऑफ ए और एसपी ऑफ बी बराबर है, इसलिए क्या है, दोनों सेम हो गया। फिर से हो गया क्या, और अब देख दूसरे आर्टिकल का 2800 क्या आ गया सीपी। दूसरे आर्टिकल पे क्या हुआ, लॉस हुआ 15% का, या तो 15% निकाल के 2800 में से माइनस कर दे, या डायरेक्ट इसका 85% कर दे। अब 28 को 85 में गुना कर देगा तो वो 2380 आ जाएगा। ये एस पी ऑफ बी आ गया। बट मेरे पास जब मुझे पता है कि एस पी ए और बी का सेम है, तो मैं एक स्टेप क्यों बढ़ाऊं भाई, मैं क्यों सी पी निकालूं फिर एस पी निकालूं, जब मेरे को पता है कि भाई सी पी आ गया, ए का ही एस पी निकाल लेता हूँ, वही बी के एस पी के बराबर है, तो इसलिए मैं ये नहीं निकाल रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट मेथड था जी। सी पी ए और बी क्या माना हमने, ए और बी क्या माना सीपी, तो जो माना है उसी का तो रेशियो आएगा। ए और बी क्या है सीपी, तो ये सीपी का रेशियो है। 119/100 ए ये पूरा एसपी है, ए क्या है सीपी, बी क्या है सीपी, ये पूरा एसपी है। तो ये रेशियो किसका आएगा सीपी का, जो मान के चलते हैं। ए और बी सीपी माना है तो सीपी का, ए और बी अगर एसपी मानते तो एसपी का रेशियो आता। बात क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें ये पूछते जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, अभी नहीं पूछोगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे आप पूछ ही नहीं पाओगे। हाँ, क्या आ रहा है आपके दिमाग में, पूछो पूछो। अभी रेशियो निकालेंगे ना, रेशियो वाला दूसरा मेथड है, वो मैंने आपको भी तो बताया। मेथड नंबर 1 लिखा था, ये ले मेथड नंबर 2। तो 19% का प्रॉफिट हुआ है बच्चों। तो आपको पता है कोई चीज़ 100 में खरीदी है और 119 में बेची है, कोई डाउट नहीं है। 15% कितना होता है, 15% होता है 3/20, यानी कोई चीज़ 20 की खरीदी है 17 में बेची है, कोई डाउट ना, क्योंकि 15% होता है 3/20, 19% होता है 19/100। तो 100 की खरीदी 19 का लाभ 119 की बेची, 20 की खरीदी 3 का घाटा 17 की बेची। अब इसने स्टेटमेंट में बोला है
कि एसपी दोनों का क्या है, बराबर है। क्या यहाँ पे एसपी बराबर है? तो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? हमें पता है 17 सत्ते, तो इधर भी 7 से गुना। ये कितना आ गया, 100, 100। अब आपको गिवन क्या है, 4800 क्या है? सीपी का सम है दोनों का। ये ए का सीपी है, ये बी का सीपी है, सम कितना आ गया? और इसकी वैल्यू क्या है? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 24 दूनी 48। एक की 20 है तो 119 की कितनी आ गई? 19 दूनी 38, 238, 2380। अब आपको 100 की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि सीपी भी निकालना है ना। 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। तो ये आ गया फर्स्ट का सीपी और ये आ गया सेकंड का एसपी। एसपी चाहे फर्स्ट का पूछे सेकंड का पूछे बराबर ही रहेगा। कोई डाउट? और कुछ भी आ रहा है क्या तेरे दिमाग में? यही चल रहा था। तो बस बच्चों, मैं आपको इसीलिए बोलता रहता हूँ कि ये चीज़ें आप पूछते जाओगे ना तो आप मैथ का आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैथ भी नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जब टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर ने पढ़ाया, टीचर कह रहा है आगे बढ़ूँ, आप डाउट है तो तुरंत रोक लो, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ने दो। और डाउट भी तभी आएगा जब आप क्लास में एक्टिव रहेंगे। अगर आप क्लास में एक्टिव नहीं है, सो रहे हैं, सो रहे हैं मतलब खुली आंखों से सो रहे हैं, कहीं और सपना देख रहे हैं, कहीं और हैं, बैठे यहाँ पे हैं, हाँ वर्दी लेके बुलेट पे घूम रहे हैं, ठीक है, कहीं और जा रहे हैं, देख रहे हो इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, डीएम ही डीएम आ रहे हैं, ऐसे सपने ले रहे हो, तो पहले उन सपनों को सच करने के लिए आपको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो एक्टिव रहो, डाउट्स आए तो पूछो। 100% अगर एक्टिव रहोगे ना तो पहली बात तो 100% आपको समझ ही आ जाएगा। मैं कोशिश यही करता हूँ, इतना बेसिक से बताते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, A to Z बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा एक्टिव रहोगे। 2-4 डाउट जो आपके दिमाग में आएंगे वो आप तुरंत क्लियर कर लो, ठीक है। आओ सवाल नंबर 48 पे चले। 48 करो, शाबाश। क्या है बच्चों? सी, Prashant buys 2 articles for rupees 2400. He sells first article at 20% loss, second article at 20% profit. Ratio of selling price is 4:3. Find the CP of first article. तो रेशियो वाले मेथड से ही करें, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो 20% होता है, आपको पता है 1/5, 1/5। कोई चीज़ खरीदी है 5 रुपए की और बेच दी कितने की? 4 की, क्योंकि एक का घाटा हो गया। कोई चीज़ खरीदी है 5 रुपए की और बेच दी कितनी? 6 रुपए की, क्योंकि एक का प्रॉफिट हो गया। एक बार घाटा हुआ है, 20% की हानि है, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ है। अब कह रहा है उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है, सेलिंग प्राइस का रेशियो 4:3 है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 4:6:3। चाहिए क्या? 4:3। ऐसे केस में जब भी आपको रेशियो बनाना हो कुछ भी, मैंने आपको बताया था पहले क्या करेंगे,
सेम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए 2 से गुना, सॉरी ऊपर 3 से गुना, 4 तिया 12, नीचे 2 से गुना, 6 दूनी 12, तो इधर भी 3 से गुना और इधर भी। बात क्लियर है? ये 12 12 हो गया, बट आपको 12 12 बराबर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? 4 3। तो आप क्या करेंगे? 4 और 3 की गुना, इधर 4 से गुना, इधर 3 से गुना, इधर 4 से गुना, इधर आप देखेंगे 5 तिया 15 चौके 60, 5 दूनी 10 तिया 30, दोनों का कितना हो गया? 90। और ये कितना आ गया? आपको सेलिंग प्राइस किसी सेकंड का निकालना है ना। 6 दूनी 12, 12 तिया 36, आपको 90 की वैल्यू दे रखी है 2400। आपको सीपीओ फर्स्ट आर्टिकल 60 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 30 की वैल्यू निकाल लूँ? 3 की निकाल देता हूँ, चलो 3 की वैल्यू सब आ जाएगा। 3 की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो 30 से भाग किया 80 आ गया। मुझे 60 की वैल्यू चाहिए, सीपीओ फर्स्ट आर्टिकल, तो 60 की गुना 20 से गुना, 8 दूनी 1600, वैसे तो आंसर आ गया। उसके बाद में आपको चाहिए एसपीओ सेकंड आर्टिकल, कितना है? 36। जब 3 की वैल्यू 80 है तो 3 को किससे गुना करूं 36 आ जाए? 12, इधर भी 12, 12 अट्ठे 96। बात क्लियर है? दोनों आपके आंसर आ गए, ऑप्शन नंबर सी है। कोई डाउट? चीज़ें बहुत ही आसान है बच्चों, यही एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में जब पूछते हैं आप घबरा जाते हैं, यही चीज़ें हमको बहुत आसान लगती हैं। यार अगर ऐसी चीज़ पूछ रहा है एसएससी, तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है। पढ़ाई हुई चीज़ें पूछ रहा है, और आप लोग अगर पढ़ाई हुई चीज़ें गलत करके आते हैं ना तो दिक्कत है। जो चीज़ बहुत ही अलग पूछ ली ना, वो गलत करके आओ तो समझ आता है। पढ़ाई हुई चीज़ें तो बिल्कुल गलत होनी ही नहीं चाहिए। आप इसीलिए अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, समझो, बस यही करना है। और मॉक टेस्ट तो बार बार एनालिसिस करो, ठीक है? अब शाबाश, चलें आगे। 49 नया टाइप आ गया। चलो एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, फिर आप करना। शॉपकीपर बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज इतना। मेथड नंबर 1 करवाता हूँ, ठीक है? ए और बी 2 आर्टिकल खरीदे, कितने के? 1750 के। पहले आर्टिकल को 10% लॉस पे बेचा, तो कितने का बेचा? 90/100 ए या 9/10 ए। दूसरे आर्टिकल को बेचा 15% प्रॉफिट पे, 23/20 बी, 115/100, 23/20। और कह रहा है कि ओवरऑल ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी टोटल 1750 का ही बेच दिया। यही बोला है? कोई डाउट? या इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ कि ओवरऑल ए प्लस बी का ही बेच दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को यहाँ पे? कोई डाउट है? ऐसा करने से क्या है, मेरे पास ए और बी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है? आप 1750 भी रख सकते हो, 20 से गुना करके फिर ए और बी की इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। जैसे मर्जी कर लो, 2 तरीके यहाँ से बनते हैं, तरीका ज़्यादा इजी रहेगा। आप इधर करोगे गुना 20, एलसीएम लोगे ना 20, तो 20 लोगे तो यहाँ पे 2 निम 18 ए प्लस में 23 बी बराबर 23 बी बराबर 20 ए प्लस 20 बी, 20 ए प्लस 20 बी। तो ये 2 ए बराबर कितना आ गया बच्चों? 3 बी आ गया। ए रेशो बी कितना आ गया? 3:2 आ गया। आपको पता है इनका जोड़ मालूम है और इनका रेशो मालूम है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। 3 और 2 5 की वैल्यू 1750, 1 की वैल्यू 35 होता है क्या? 350। आपसे क्या पूछा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 700। बताओ मेथड नंबर 1 में किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीवन? चलें आगे बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। ध्यान से सुनना, शाबाश, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आपको कह रहा है कि 2 आर्टिकल खरीदे हैं 1750 के, एक आर्टिकल पर प्रॉफिट हुआ है कितने का? 15 का। या एक पे लॉस हुआ 10 का, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ 15 का। ओवरऑल क्या हुआ है? नो प्रॉफिट नो लॉस। कुछ फीलिंग आ रही है क्या? एलिगेशन, एलिगेशन मेथड, ये ओवरऑल की बात कर रहा है। ओवरऑल की बात कर रहा है तो क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इस पर जितना लॉस हुआ है
ऑन द होल देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस पे जितना लॉस हुआ है उस पे इतना प्रॉफिट हुआ है, वो भी सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर आओ, शाबाश। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 10% का क्या है, लॉस है, 15% का क्या है, प्रॉफिट है, ओवरऑल क्या है 0%, ना प्रॉफिट ना लॉस। ये एलिगेशन मेथड बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, शायद परसेंटेज या रेशो में ही करवा दिया था या परसेंटेज में करवाया था। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जब दो चीज़ें आपके पास हैं और फिर ओवरऑल की बात कर रहा है तो एलिगेशन मेथड लगाते हैं। ये एलिगेशन मेथड है। इसमें क्या होगा, इन दोनों का अंतर रहेगा। अंतर कितना है, अंतर कभी माइनस में नहीं होता। मैं कहूँ इसके 50 नंबर हैं, इसके 60 हैं, अंतर कितने का है, या -10 का है, नहीं है। ये 0 है, ये -10 है, अंतर कितना है, डिफरेंस 10 का है। ये डिफरेंस कितना है, रेशियो क्या आ गया, ये रेशियो किसका आता है 15%, यानी कि 15/100। तो नीचे क्या है, सीपी, मैंने आपको बताया हुआ है एलिगेशन में, जिसमें ये नीचे जो भी रहेगा उसका रेशियो रहेगा, ठीक है। तो ये रेशियो है सीपी का। तो यहाँ भी रेशियो क्या आया था, सीपी का 3:2। यहाँ पे इक्वेशन करके आया था और यहाँ पे एलिगेशन करके डायरेक्ट आ गया। तो ये सीपी का रेशियो, आगे की कहानी यहाँ से सेम हो जाएगी। बात क्लियर है बच्चों। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई क्योंकि ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, एक आइटम पे लॉस हुआ है, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ है, तो एक पे जितना लॉस हुआ होगा दूसरे पे उतना प्रॉफिट हुआ होगा, है ना भाई। तो अगर ए पर 10% का लॉस हुआ है तो बी पर 15% का प्रॉफिट हुआ है, और ये दोनों क्या होंगे, बात क्लियर है। मेथड नंबर 3 हो गया। यहाँ से भी आप ए रेशियो बी निकालोगे तो 3:2 आ जाएगा। चाहो तो देख सकते हो, 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिया, ए भी कितना आ गया 3:2। आगे की कहानी वापस आ गई। कोई डाउट नहीं है, चलें आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 50 आप लोग खुद करके दिखाएंगे मेरे को, अपने प्यारे प्यारे हाथों से बना के दिखाओ। सवाल नंबर 50। क्या है बच्चों, Harish buys two article for ₹5,000. He sells first article at 8% प्रॉफिट, 8 का प्रॉफिट है, दूसरे पे 18 का प्रॉफिट है, ओवरऑल क्या है 14 का प्रॉफिट है। ये आ गया 6, ये आ गया 4, 6 और 4 कितना हो गया, 10 की वैल्यू कितनी देर की है 5,000, एक की वैल्यू 500। सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कितना है 4, 4 की वैल्यू 2,000। बाकी दोनों मेथड से आप लोग खुद करके आना, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है दोनों मेथड्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। आज तक का जितना करवाया है वो सारे कर लेना, ठीक है। बाकी शीट मैं अपलोड कर दूंगा। जिसके पास ऐप का एक्सेस नहीं है वो ऐप का एक्सेस ले लो। कई बार यूट्यूब चैनल का रह जाता है अगर, तो आप एटलीस्ट ऐप पे तो देख ही सकते हो, है ना। शीट नहीं मिली, अभी मिल जाएगी, क्या ही दिक्कत है इसमें।